आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे महाकुंभ के बारे में, जो कि आपने हर जगह इस समय रील में, टीवी पे, न्यूज़ पे लोगों से सबसे सुना होगा इसके विषय में। ये कि 144 वर्ष बाद ऐसा कुंभ पड़ा है, इसी वजह से इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग गए, उनमें से हम भी एक थे। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पर जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान ले सके। तो इसके विषय में हम इस वीडियो में आगे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपने हर जगह से सुना होगा कि यहाँ पे बहुत भीड़ हुई, बीच में भगदड़ हो भी गई कुछ लोगों के कारण। तो इस विषय में सुनने से बहुत लोग डर रहे हैं यहाँ जाने से। अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ये 40 दिन का पूरा जो महाकुंभ का आपने देखा जाना इसके बारे में, अब उसके कुछ ही दिन बचे हैं, जो कि 26 तारीख को 26 फरवरी शिवरात्रि वाले दिन इसका अंतिम दिवस होगा। तो आप अगर अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं और अगर जाना चाहते हैं तो इसके बारे में हम पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। आप कैसे जाएं, किस तरीके से जा सकते हैं। अब तो बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट भी गए हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी हमें थोड़ी सी ज्ञात हुई, यहाँ हमारे खुद के अनुभव के अनुसार वहाँ पे हम गए, जो वहाँ पे पुलिस वाले थे, जो भी हमारे सहयोग के लिए वहाँ थे, उनसे जो बात करी, इन सब चीज़ों के इकट्ठा करके हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय रह गया हो ना कि हम कुंभ जाएं कि नहीं जाएं, तो वो दूर हो और आप एक बार जाके त्रिवेणी संगम में स्नान अवश्य करें। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस बारे में पूरी बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप प्रयागराज पहुँचेंगे कैसे। वैसे तो हर बड़े स्टेशनों से आपको प्रयागराज जंक्शन के लिए ट्रेन मिल जाएगी, पर प्रयागराज में एक नहीं कई सारे स्टेशन हैं, जिसमें से सूबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम, इस तरीके से है। हम सूबेदारगंज स्टेशन उतरे थे क्योंकि हमारे यहाँ से डायरेक्टली वहाँ के लिए ट्रेन है। सूबेदारगंज से आपको संगम जाने के लिए उस रास्ते के लिए बहुत आराम से ऑटोज़ वगैरह मिल जाएंगे। इस समय हर चीज़ महंगी है नॉर्मल डेज से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी प्रयाग चल रहा है। पहले काफ़ी जगह पे बाउंडेशंस थी कि आप नहीं जा सकते हो, ऑटो नहीं चल रहे थे, कुछ रास्ते बंद किए गए थे, अभी भी ऐसा ही है। पर जंक्शन अगर आप जाते हो प्रयागराज जंक्शन, तो वहाँ से अभी भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पर हम जहाँ सूबेदारगंज उतरे थे वहाँ से हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। सूबेदारगंज से हमने डायरेक्ट ऑटो लिया था, जिसने कि 100 रुपये पर पर्सन लिया था और हमें उसने सीधे दारागंज जाके छोड़ा था। दारागंज में हम जिस दिन गए थे उस दिन शाही स्नान था। आप सोचिए उस दिन कोई इतनी भीड़ नहीं थी, हम बहुत आराम से जा पा रहे थे। लौटने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ा चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो रास्ता बंद करके उसको थोड़ा सा घुमा कर तब प्रयागराज जंक्शन या फिर आप जिस भी स्टेशन जाना चाहते हैं वहाँ के लिए जा सकते थे। अभी प्रयागराज जंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है, सूबेदारगंज भी कर रहा है, पर प्रयागराज संगम जो कि बिल्कुल संगम के निकट का स्टेशन है वो बंद करा गया है, क्योंकि बहुत बीच में बहुत भीड़ हो गई थी, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया, जो कि अभी भी बंद ही है। तो आप या तो इस स्टेशन पे उतरें या फिर प्रयागराज जंक्शन उतर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रयागराज पहुँचे। तो हम सूबेदारगंज स्टेशन उतरे थे, वहाँ से हमने 100 रुपये दे के पर पर्सन के लिए ऑटो लिया और उसके बाद हमको उसने सीधे जाके वहाँ दारागंज में उतारा था। दारागंज में काफ़ी आगे तक जाने दे रहे हैं, आपको बहुत कम चलना पड़ेगा। इसी जगह पे वेड़ी माधव मंदिर जो है उसके दर्शन करने के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ वापस नहीं आ रहे हैं तो आप यहीं से वेड़ी माधव के दर्शन करके जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रयागराज संगम स्टेशन जो है इसकी एंट्री बंद थी, यहाँ से कोई भी ट्रेन आपको नहीं जाने के लिए मिल रही थी, जबकि ये लगभग संगम से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर पर पड़ता है। इसके बाद हम सेक्टर 5 पे सीधे पहुँचे थे, जो अभी सेक्टर्स बनाए गए हैं महाकुंभ के, वहाँ पे सेक्टर 5 में आपको अगर संगम जाना है तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो पीपे वाले पुल बने हुए हैं उन पुल को पार बिल्कुल मत करिएगा। आप इधर ही जो कच्ची रास्ता गई है, थोड़ा सा जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आपको जो गंगा किनारे कच्ची रास्ता जाना दिख रही है, यहाँ से आप धीरे धीरे पैदल चल के जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ही आपको पड़ेगा। अब जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से जो हमारी संगम पार्किंग है वहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। बाइक जो है वो पर पर्सन 100 रुपये के आसपास ले रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं, और 2 लोगों एक बाइक पे ले जाके वो आपको संगम तक छोड़ सकते हैं।
जिस दिन शाही स्नान था उस दिन बाइक को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, पर हाँ यहाँ बेड़ी माता तक बहुत आराम से आने के लिए अलाउ कर रहे थे। तो इस तरीके से अब सवारियों की ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। आप इतनी दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो सोचिए कि 2-3 किलोमीटर चलना तो हो सकता है, परंतु ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हाँ, अब 12 तारीख के बाद से आपका जो लोग 1 महीने कल्पवास के लिए आए थे वो भी वापस हो चुके हैं 12 तारीख के बाद। उसके अलावा हमारे जितने भी वहाँ पे संत वगैरह थे, नागा साधु थे, ये सभी लोग जो अमृत स्नान है उसका जो शाही स्नान था 12 के, ये वापस जाने लगे। तो अब अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें रील आप देख रहे थे वो शायद देखने के लिए नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सभी लोग अब प्रयागराज से आगे के लिए बढ़ने लगे। काशी, अयोध्या, सब जितने हमारे संत वगैरह आए थे वो सारे ही लोग यहाँ से धीरे धीरे करके प्रस्थान करने लगे। जिन्होंने 1 महीने का कल्पवास लिया था वो भी जा रहे थे। उनके जाने के बाद से अब यहाँ पे काफ़ी शांति हो गई है, क्योंकि और मतलब ज़्यादा इतना भी भीड़ नहीं है, तो आप बहुत आराम से अगर नहीं गए तो जा सकते हैं। अभी आप जो जगह देख रहे हैं, एक जगह पे कथा चल रही थी, अभी भी कथा चल रही है, आपको वहाँ पे भंडारे के जो है प्रसादी है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे धीरे धीरे जा सकते हैं। इसके बाद जब आप इधर ही साइड पीपा पुल पार नहीं करेंगे, धीरे धीरे नीचे जो कच्ची रास्ता जा रही है जो कि गंगा किनारे होते हुए जा रही है आपकी, वहाँ से आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले नंदी द्वार मिलेगा। जिस द्वार को आप देख रहे हैं यह नंदी द्वार है। नंदी द्वार से आप और आगे जाएंगे, वैसे भी हमारे जो प्रशासन है उसका इतनी अच्छी तरीके से जो मैनेजमेंट किया गया, आपको पुलिस, CRPF, RPF, आपको रेलवे स्टेशन पे, आपको संगम में, हर जगह हमारे जो लोग हैं ना वो मिलेंगे। इनके ही दम पर, इनके ही कार्य के, इनके इतने ज़्यादा सब कुछ करने के हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे घर की हमारी दादी माँ हैं और भी लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी दूर चल रहे हैं आपकी मेहनत कर करके आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो कृपया थोड़ा सा उनके साथ है। और बाकी हमने कहीं भी अगर पूछा, हमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, वैसे ही खुद अनाउंस कर रहे हैं वो कि आप कैसे जाएँ इस तरीके से। और बाकी आपको अगर जाना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम संगम पहुँचे थे। मेन जो संगम नोज जिसे कहा जा रहा है, वहाँ पर जाके ही हमने 12 तारीख का, जो कि हमारी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा, उस दिन हमने स्नान किया था। तो अब तो आप जाएंगे तो अब भीड़ और भी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही बीच धारा पे, तो आप वहाँ से नाव ले सकते हैं, नाव से भी जा सकते हैं। हम वहाँ 2 दिन के लिए रुके थे। हमने पहले दिन स्नान किया, उसके बाद हमने दूसरे दिन सब जगह जाके दर्शन किए थे। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको कि आप कहाँ कहाँ और जा सकते हैं। जैसे कि आप संगम के पास में ही आपको नौका विहार करने के बाद में संगम जो मेन नोज है, वहाँ पे सारे ही जितने सरकारी लोग हैं ना, उनके सरकारी कर्मचारी, मतलब कि पुलिस हो गया, CRPF हो गया, आपका मीडिया का हो गया, इनके कैंप लगे हैं। तो यहाँ पे आपको रुकने की जो सुविधा है वो उतनी ज़्यादा नहीं। वो रुकने की सुविधा आपको 11 नंबर से 21 नंबर सेक्टर तक, जो कि पीपा का पुल पार करते ही आपको वहाँ पे बहुत जगह रुकने के लिए टेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको दूर चलना पड़ सकता है। नहीं तो अब यहाँ पे एक सीता रसोई करके टेंट लगा है, जहाँ पे आपको मुफ्त में ही आपको लेटने के लिए दे देंगे। आप ऐसा अगर कुछ बिछाने के लिए तो आप वहाँ पे भी सो सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बुकिंग की है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे रुक सकते हैं। रुकने की व्यवस्था भी वहाँ पे ठीक है। उसके अलावा चेंजिंग रूम हो गया, जो चेंज करने के लिए आपके वहाँ पे बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बहुत आराम से, जो लेडीज़ हैं उनके लिए चेंज करने के लिए है। उसी के साथ वहाँ पे आपको जो वॉशरूम वगैरह, देखिए हम ही जनता ही जाती है, जनता ही वहाँ पे जाके चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर कर देती है। साफ़ सफाई का ध्यान हमारा भी देना बनता है, जबकि प्रशासन ने इतनी सुविधाएं करी हैं, पर उन सुविधाओं को अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो कैसे होगी। तो बहुत से लोग शिकायत कर रहे होंगे, आप उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए, स्वयं जाइए, अपने आँखों से इस चीज़ को देखिए कि इतने बड़े जहाँ करोड़ों लोग आए हैं, उसको भी इतनी सुविधाओं के साथ चलाना, एक पूरी नगरी बसा देना कितना बड़ा काम होता है। तो आप कृपया इस चीज़ पे ध्यान दें और ज़रूर जाएं। नहीं गए तो अभी जाएं। तो अगर किसी को परेशानी है तो आप कुंभ के बाद भी जा सकते हैं, संगम वही है। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक बार जाना चाहिए आपको, हम तो ऐसा कहेंगे। बाकी आपको जैसे आप महादेव की मर्जी, जैसा आप माता की मर्जी, जिस तरीके से राधा रानी चाहेंगे आप उस तरीके से ज़रूर एक बार पहुँचेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपको संगम के पास में ही बड़े हनुमान जी, जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। उसी के सामने आपकी एग्जीबिशन लगी है, आप एग्जीबिशन जा सकते हैं, जिसका 50 रुपये टिकट लग रहा है पर पर्सन। पर आइए, एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए महाकुंभ एग्जीबिशन देखने के लिए, जो कि 26 को हट जाएगी, इसलिए हम बता रहे हैं।
इसी के बाद में आपको यहाँ पे एक मंडपम मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसी के पास और भी मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, अगर आपको जो नागवासी की मंदिर है वहाँ दर्शन करने जाना है तो वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसी रास्ते से, कच्चे ही रास्ते से आप वापस जाएं, क्योंकि जो वापसी का मार्ग बनाया गया वहाँ आपको घूम के जाना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा चक्कर पड़ेगा। तो आप वापस ही 2 किलोमीटर चल के वहीं 5 सेक्टर में वापस आए, वहीं पे आपको नागवासुकी के मिल जाएंगे। बाकी लेटेस्ट के अनुसार गाड़ियाँ चलने लगी हैं, तो हो सकता है कि आपको ई रिक्शा भी वहाँ तक जाने के लिए मिल जाए। आपको बहुत सारी जगह पे हमारे संत हैं, जो भक्त हैं, वो संकीर्तन करते हुए मिल जाएंगे, नाम जाप करते हुए मिल जाएंगे, आपको बहुत लोगों के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए। रज में आप वहाँ पे रज को अपने मस्तक में धारण कर सकते हैं, जल वहाँ से ला सकते हैं अपने लोगों के लिए। तो इस तरीके से बाकी आप रात का नज़ारा देखिए, इतना सुंदर, इतना भव्य, ये आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। 144 ईयर्स बाद ये चीज़ हो रही है। कोई क्या कहता है इस पर कम ध्यान देके हम कितनी भीड़ में हर जगह ना, मनाली पहाड़ों पे यहाँ इतनी दिक्कतों के साथ जा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं। एक बार तो आपको यहाँ जाना ही चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ नहीं हो तो अकेले ही चले जाइए, पर जाइए ज़रूर। तो इस तरीके से अब जो जानकारी है ना, ये इसलिए हम दे रहे हैं कि अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, और पीपा पुल नहीं पार करेंगे तो आप आराम से संगम पहुंच जाएंगे। आप जितनी भी रात में जाएं, आराम से वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। आप रात का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। बाकी जो राम मंदिर बनाया गया है वहाँ पे, जो ज्योतिर्लिंग बनाई गई हैं 12 ज्योतिर्लिंग, वो आपकी एकदम नागवासुकी मंदिर के पास में ही वो ज्योतिर्लिंग वाला आपको मंदिर मिल जाएंगे, जो कि अब धीरे धीरे सभी चीज़ें हटने लगी हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद ही पूरा ही जो समाप्ति है, आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं, तो इस वजह से आप अगर अभी जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें तो मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको हम आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे। इसके बाद जो और जगह आपको मतलब डिटेल में जो हमने आपको बताया ना, आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं, अगर उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो आगे वीडियो आएगी, उसमें आप देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ गंगा आरती होती है शाम को, तो आप शाम की गंगा आरती अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। गंगा आरती में वहाँ पे लेडीज़ जो होती हैं वो भी आरती करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत अच्छा अनुभव है जिसको आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। गंगा आरती के टाइम पे आपको बहुत ही मतलब गंगा आरती तो हर ही जगह होती है हमारे यहाँ पे। आप अगर हरिद्वार जाते हैं, आप चित्रकूट जाते हैं, पर यहाँ का भी जो ये 1 टाइम एक्सपीरियंस है, इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप शाम को 6 बजे के आसपास अगर जाएंगे, जो कि सेक्टर 3 में ही, तो मतलब त्रिवेणी संगम के पास में ही है, वहाँ पे आपको आरती, और आप यहाँ पे बड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसमें से हम सीता रसोई जो बता रहे थे ना आपको, वो ऐसा एक टेंट लगा है। अगर आपके पास रहने की वैसी सुविधा नहीं है तो आप इस टेंट में भी जाके आपके पास जो भी बिछाने के लिए, या फिर वहाँ पे मतलब जो भी आपके पास चीज़ है उसके यूज़ करके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं फ्री में। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप ट्राई करें तो आप यहाँ जा सकते हैं, आप प्रयाग जरूर जाएं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में जरूर बताएं। आप में से जो लोग प्रयागराज कुंभ में होके आए हैं वो अपने अनुभव को यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो नहीं गए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद गए हैं वो भी बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि नई कोई भी वीडियो आए तो आपको जानकारी मिले। उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और इस चैनल को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, कि किसी को अगर इन जानकारी की आवश्यकता हो तो उनको इस बारे में पता चले। आशा करते हैं कि आपकी जो यात्रा आपने अगर कर ली है तो बहुत अच्छी रही हो, और अगर आप जा रहे हैं तो वो भी बहुत सुगम हो। तब तक सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को महाकुंभ में जाने की ढेर सारी बधाई।